नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुसलमानों पर अत्याचार करने की तोहमत भी सरकार पर जड़ी है। और इसके अलावा एसपी सांसद ने सरकार की रोजगार नीति को लेकर भी नाराजगी जताई है। साल की उम्र में भी आप कौम के लिए हर मसले पर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक मुद्दे उठाते रहे हैं। ये सफर लगातार जारी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये दुनिया है, यहाँ सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं। उन्हें अल्लाह ने सबको पैदा किया है और हमें आपको यानी ये मैसेज भी है कि सब इंसान आपस में भाई है। अकीदे के एतबार से, उसके एतबार से वो अलग बात है। जो आदमी के बहरहाल जो अकीदा या उसका मजहबी मामला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक़ है, इंसान सब हैं और इन सारे इंसानों को बहरहाल एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये अल्लाह का भी हुक्म है। लेकिन आज के इस दौर में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इसमें हिंदू मुस्लिम नफरत पाई जाती है। इन्होंने बीजेपी के लोगों ने चूँकि नफरत पैदा करके हमारे देश में लोगों के दिलों को जोड़ने की बजाय तोड़ दिया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा देश है, हमारे देश के अंदर सब मिलजुल कर रहें और हमारे देश की भी तरक्की हो। लेकिन जो हालात आज पैदा कर दिए गए हैं हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी की गई है, तो उससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज भी उसमें शामिल हो गए। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ और उसके बाद कई मुसलमान नेताओं के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये खुली हुई नाइंसाफी है, कानून के खिलाफ है। हमारे पास हमारे देश में कानून मौजूद है, समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके मुताबिक देश चलना चाहिए। और मुल्क के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही हैं उसकी वजह भी यही है कि हम हिंदुस्तान के कानून को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मर्जी से, अब जैसा कि ये बुलडोज़र का मामला है, भाई बुलडोज़र का ये मतलब थोड़ा ही है कि ये बैठे हुए कानून को दरकिनार कर दो और बुलडोज़र चलवाए जाओ। ये कोई तरीक़ा नहीं है, बल्कि इंसानियत के नाते से अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाने की ज़रूरत है, उस पर उसको वार्निंग देने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ना कि ये कि उनको मरवाने की और उनको उनके साथ ज़ाती जुल्म करने की जो बात की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, इससे देश के अंदर बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। और ख़ास तौर से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन दो आदमियों ने, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो गुस्ताखी की है, वो इस तरीके से नहीं हो सकता कि साहब उनको सस्पेंड कर दिया या पार्टी से निकाल दिया। ये मसला बहुत अहम है और ये सारे मुसलमानों के दिलों से जुड़ा हुआ है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए सारे लोग इसमें बहरहाल इसके ख़िलाफ़ मजम्मत का सबने प्रस्ताव भी पास किया है। तो हमारी मांग ये है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, इनकी गिरफ़्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुसलमान मुतमईन हो जाएगा तो उसके बाद में हालात भी सुधरेंगे। बीजेपी का ये रुख है कि हमने कार्रवाई कर दी है और लोगों के भी ये तल्क सामने आ रहे हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, हुजूर की तरह दिल बड़ा करें और उनको माफ़ करें जिस तरीके से वो माफ़ी मांग रहे हैं। हम कैसे अकेले माफ़ कर दें किसी को? भाई
ये माफ़ कर दे, ये तो इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि इसकी सज़ा जो है, बस हम मुख्तसर यही कह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उन्हें जेल भेजो। जैसे कि लोग जब कोई गलत काम करते हैं, कोई मामला गलत होता है तो उनको पकड़ के जेल भेजा जाता है। तो इसमें नहीं कि साहब माफ़ कर दिया हमने, या वो उन्होंने कह दिया हमने साहब हम जो किया है हम इससे माफ़ी चाहते हैं, इससे माफ़ी नहीं, ये माफ़ी बल्कि कानूनी एतबार से, ताकि मुल्क के अंदर तो जो इतना इम्पोर्टेंट मसला है कि जिससे सारी हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया हिल गई, तो उसके लिए सिर्फ यही सज़ा है कि सब सस्पेंड कर दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया? नहीं, उनके खिलाफ कानूनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है। आपने एक बार ऐसा कहा था कि जो पीएम है वो मुसलमानों के पीएम नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। वो पीएम है, सारे देश के पीएम है, सारी कौमों के पीएम है, जो भी इस देश में रखा है उसके पीएम है। वो दूसरी बात है, वो उनका अमल क्या है, क्या आज इस मसले पर अभी तक उन्होंने जुबान नहीं खोली, न उन्होंने न अमित शाह ने। बहरहाल इस सिलसिले में गवर्नमेंट को जुबान खोलनी चाहिए, और हमारी ये मांग है कि वो बतलाएं कि इसका हल उनकी नज़र में क्या है। देश में जो माहौल चल रहा है, हाँ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये माहौल मुल्क के लिए ख़तरनाक है, ख़राब है, मुल्क की से तबाही और बर्बादी का अंदेशा है। और अभी ये देखिए, अभी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ तो वहाँ वो जो है अग्निपथ का मसला सामने आ गया। अभी इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम मसला तो नहीं है, ये तो नौकरी का मसला है। कहते हैं ये तो लोगों के लिए रोजगार के लिए है, 1.5 साल में 10 लाख। तो ये कैसा रोजगार है कि 4 साल के लिए 6 महीने तो उसकी ट्रेनिंग होगी और 3.5 लाख लेकर उनका घर को जाओ, तो उसकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई। तो ये तो बहरहाल वो अपने लोग वो मसाइल को अपने वो डील कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन हमारी गुजारिश यही है, चाहे वो उनका मसला हो चाहे कोई भी मसला हो, ये तो हमारी मसला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। इस तरफ तवज्जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें अपना बयान देना चाहिए और खुलकर इस पर कार्रवाई करें, जिससे मुल्क बर्बाद होने से बच सके। आवाज उठा रहा है तो ईडी उनके घर तक पहुंच जा रही है, आप इस परिभाषा को कैसे देख रहे हैं? नहीं, परिभाषा देखिए मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। अब जैसे ईडी का मसला है, कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, ये सब ये हरेसमेंट हो रहा है, इससे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए और वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी और ज़िम्मेदार पार्टी के एक बहरहाल रहनुमा हैं, उनके साथ भी इतना लंबा यानी बयान और हरेसमेंट के साथ रोज़ उनको बुला लिया जाता है। अरे कोई बात पूछनी थी तो पूछ कर उसको छुट्टी करते। ज्ञानव्यापी मामले पे 3 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है, आपको क्या लगता है कैसे इस मसले का हल निकलेगा? नहीं, ज्ञानव्यापी मामला देखिए, मस्जिद है, अब ज्ञानव्यापी में मुसलमान, उसके अंदर वो जो है क्या है वो शिवलिंग क्यों मुसलमान उसके अंदर रखेगा? मुसलमान का शिवलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। और मस्जिद के अंदर वो इस किस्म की कोई बुराई या कोई काम नुक्स का क्यों पैदा करेगा कि जिससे कि मस्जिद पर आ जाए? भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कोई किसी की प्राइवेट कोई एजेंसी तो है नहीं जी। मथुरा विवाद भी कोर्ट तक पहुंच गया है, क्या लगता है कि इसका बातचीत से कोई हल निकल पाएगा? नहीं, हम तो यही करते हैं, वो हर मुल्क के अंदर कानून इन्हीं अदालतें होती है, हमारे मुल्क में भी है, हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सब कुछ है। तो वो अदालतें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो मसाइल को तय करेगी, तो उनको तय करने दें उसको। जिस तरीके से नुपुर शर्मा मामले में रोज नया मोड़ आ रहा है, बवाल मचता जा रहा है, कहीं ना कहीं चुप्पी भी है, तो इस सबको किस तरीके से देख रहे हैं?
बस देख कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि इस मसले को हल करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मांगे हमारी। वही गवर्नमेंट का ये रुख है कि जो भी हमें कार्रवाई करनी थी वो हम कर चुके हैं, वो माफी मांग चुके नहीं, हैं। ये इससे मुसलमान कौम कोई भी मुतमईन नहीं है। ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, तो उनकी प्राइवेट कार्रवाई है, पार्टी की कार्रवाई है कि पार्टी किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को निकाल दिया। लेकिन ये जो मुसलमान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके एतबार से इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। तो इन सब मसलों पर ये जो मसाइल हैं, क्या आपको लगता है कि एक पूरा डेलीगेशन, एक सबको साथ होना चाहिए और सबको साथ होकर इस पर एक मांग करनी चाहिए? नहीं, ठीक है, मुसलमान भी परेशान हैं इसमें, इस मसले पर बहुत ज़्यादा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सब मिलकर भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट बताए तो सही कि इसका वो क्या हल निकालना चाहती है और क्यों देश के अंदर। बहरहाल इससे देश को नुकसान होगा। अगर नौजवानों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो स्कीम्स उनके सामने आई हैं, रोजगार की बात तो हुई है, लेकिन नौजवान बहुत परेशान हो गया है। तो उसके लिए कैसे कोई हल निकलेगा, क्योंकि शुरुआत से ही बेरोजगारी की देखिए, बात हो रही है। अब इस वक्त मिसाल के तौर पर भी इस वक्त जो अग्निपथ वाला ये मामला है, ये हिंदू मुस्लिम मामला तो नहीं है भाई, रोजगार का मसला है। लेकिन उससे पब्लिक जो आज लाखों आदमी पढ़ लिख कर हाथों में सर्टिफिकेट लिए फिर रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस वक्त भी जो मसला ये सामने आया है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि इस वक्त देश का नौजवान कितना परेशान है। अगर इतने सारे मसले हैं तो विपक्ष एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? नहीं, हमारी तो मांग है कि सारे अपोजिशन के लोग एक जगह जुड़कर बैठें और मिलकर इस पर कार्रवाई करें, जिससे कि देश भी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो बंद हो और ये हिंदू मुस्लिम नारा बंद हो। लेकिन पार्टी की तरफ से तो ये रुख दिया जा रहा है कि रोजगार के लिए एक पहल हो रही है। जो बेरोजगारी पे सवाल उठ रहे थे उसके लिए एक ब्रेक है। अब ये तो वही जो बेरोजगार हैं लाखों, यानी मतलब ये नौजवान जो डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। और रोजगार भी ये रोजगार थोड़े, अभी आप देखिए कि आपने 6 महीने उनकी ट्रेनिंग करके और 3.5 महीने में छुट्टी कर दी, तो उनको रोजगार कहाँ मिला? तो जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप लगातार बर्क साहब को सुन रहे थे, हमने कई सवाल उनके आगे रखे, कई जवाब न्यूज़ 18 को मिले हैं और साफ तौर पर जिस तरीके का तनाव अभी देश में जारी है उसको लेकर चिंता भी जताई है। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18।